बहुत लंबित प्रोजेक्ट था। जब हमने यहाँ फैसला किया था कि यहाँ पे अस्पताल बनाना है, तब हमने इसके लिए कुछ राशि उपलब्ध करवाई, लेकिन बीच में शासन बदल गया, फिर पैसा नहीं आया। सरकार बनने के बाद हमने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट को हमें जल्दी से बनवाना है। 4 करोड़ रुपया हमने लगभग इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया। इसकी सिर्फ बिल्डिंग पे 2 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च हुआ है और उसके बाद बिजली के लिए पैसा मांगा गया था 16 लाख रुपया। वो पैसा हमने सीएमओ साहब को उपलब्ध करवा दिया और इसका फर्नीचर लगना है जिसपे 50 लाख रुपया लगना है, वो सीएमओ साहब बहुत जल्दी उपलब्ध करवा देंगे और ये कंप्लीट एक अस्पताल बन जाएगा। और मेरा सीएमओ साहब से ये आग्रह भी रहेगा कि ये बीच का इलाका है, एक एक्सरे की मशीन भी आप यहाँ पे स्थापित करवा दें ताकि फर्नीचर के साथ एक्सरे की आप उपलब्ध करवा देंगे तो बीच इलाके में लोगों को सुविधा हो जाएगी। नहीं तो सबको अरोली जाना पड़ता है या फिर आपके पास ऊना आना पड़ता है। और आपने बहुत दिलचस्पी लेके इस प्रोजेक्ट को बनवाया और इस प्रोजेक्ट के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है। आपने देखा संत समाज के लोग यहाँ पे आए हुए थे और उनकी भावनाएं इसके साथ जुड़ी थी। मैं महाराज का भी आभारी हूँ कि वो इसके उद्घाटन समारोह में खुद उन्होंने शिरकत की है आप सबके साथ और इसके शुभारंभ का जो पूजन हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो मैं उनका आभारी हूँ, उनकी जितने भी संगत के लोग हैं उन सबका आभारी हूँ। गांव ये एक बहुत लंबित प्रोजेक्ट था। जब हमने यहाँ फैसला किया था कि यहाँ पे अस्पताल बनाना है, तब हमने इसके लिए कुछ राशि उपलब्ध करवाई, लेकिन बीच में शासन बदल गया, फिर पैसा नहीं आया। सरकार बनने के बाद हमने फैसला किया कि इस प्रोजेक्ट को हमें जल्दी से बनवाना है। 4 करोड़ रुपया हमने लगभग इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया। इसकी सिर्फ बिल्डिंग पे 2 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च हुआ है और उसके बाद बिजली के लिए पैसा मांगा गया था 16 लाख रुपया। वो पैसा हमने सीएमओ साहब को उपलब्ध करवा दिया और इसका फर्नीचर लगना है जिसपे 50 लाख रुपया लगना है, वो सीएमओ साहब बहुत जल्दी उपलब्ध करवा देंगे और ये कंप्लीट एक अस्पताल बन जाएगा। और मेरा सीएमओ साहब से ये आग्रह भी रहेगा कि ये बीच का इलाका है, एक एक्सरे की मशीन भी आप यहाँ पे स्थापित करवा दें ताकि फर्नीचर के साथ एक्सरे की आप उपलब्ध करवा देंगे तो बीच इलाके में लोगों को सुविधा हो जाएगी। नहीं तो सबको अरोली जाना पड़ता है या फिर आपके पास ऊना आना पड़ता है। और आपने बहुत दिलचस्पी लेके इस प्रोजेक्ट को बनवाया और इस प्रोजेक्ट के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी है। आपने देखा संत समाज के लोग यहाँ पे आए हुए थे और उनकी भावनाएं इसके साथ जुड़ी थी। मैं
महाराज का भी आभारी हूँ कि वो इसके उद्घाटन समारोह में खुद उन्होंने शिरकत की है आप सबके साथ, और इसके शुभारंभ का जो पूजन हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो मैं उनका आभारी हूँ, उनकी जितने भी संगत के लोग हैं उन सबका आभारी हूँ। गांव